हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जनवरी माह के करंट अफेयर्स तथा फरवरी माह के करंट अफेयर्स, इन दोनों माह के करंट अफेयर्स को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और दोस्तों पहला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आतंकवादियों द्वारा तेल के कुएं पर हमला किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर वेनेजुएला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सऊदी अरब। इस संदर्भ में आपको पता चलो दोस्तों कि यह जो हमला किया गया हौती विद्रोहियों के द्वारा, यह जो विद्रोही है दोस्तों, यह सऊदी अरब का ही एक पड़ोसी देश है और वो है यमन। जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, यमन को ब्लैक कलर से ब्लिंक किया गया है दोस्तों। और यमन में ही जो एक गृह युद्ध छुड़ा हुआ है और इस गृह युद्ध में दोस्तों हौती एक समूह है जो कि वहाँ के शासक की अभी तक जो है कि अपोज कर रहा है वहाँ के शासन को। और दोस्तों इन हौती विद्रोहियों को ईरान देश का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में दो मुख्य रूप से संप्रदाय हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों, सऊदी अरब के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सऊदी अरब दोस्तों यह एक सुन्नी बाहुल्य देश है, जबकि ईरान जो है वह शिया बाहुल्य देश है। और जो ये हौती विद्रोही हैं वो कहीं ना कहीं शियाओं से ही संबंधित हैं। तो यही रीज़न है दोस्तों कि इस देश में जो यमन में गृह युद्ध छुटा हुआ है, इस गृह युद्ध में हौती विद्रोहियों का साथ दे रहा है ईरान, जबकि जो यमन के वर्तमान में जो शासक हैं उनका साथ दे रहा है सऊदी अरब। और दोस्तों कई बार हौती विद्रोहियों के ऊपर जो है सऊदी अरब की एयरफोर्स के द्वारा उनके ऊपर हमला भी किया जाता है। तो इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर यह हमला किया है दोस्तों। और इसी हमले के तुरंत बाद दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत ही जो है कि पेट्रोलियम के दाम प्रति बैरल $70 से भी ऊपर पहुंच गए थे। यहीं पर दोस्तों अगर करंट की बात करें तो सऊदी अरब द्वारा ही जो है कि विश्व का पहला एक ऐसा शहर बनाने की घोषणा की गई है जहाँ पे ना कोई सड़कें होंगी ना ही कोई कारें होंगी। और यह जो शहर बनाया जा रहा है उसका नाम होगा द लाइन, और इस शहर को बनाया जा रहा है नियोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ओमान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्विट्जरलैंड। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा यह बैन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी दोस्तों यूरोप का एक अन्य देश है और स्विट्जरलैंड का पड़ोसी देश फ्रांस, जहां पर कई बार हमले भी हुए हैं इस तरह के मामलों को लेके, तो फ्रांस के द्वारा भी जो है कि वहाँ पर भी बुर्का पहनने पर रोक लगाया जा चुका है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग स्विट्जरलैंड को भी देख लेते हैं इसी मैप में। इस मैप में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक यानी चारों तरफ से लैंड से यानी कि भूमि से घिरा हुआ देश है। और इसके चारों तरफ जो देश हैं दोस्तों वो हैं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। मतलब चारों तरफ से महाशक्तियों से ही दोस्तों ये देश जो है कि जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस देश की जो आबादी है वह लगभग 80 लाख है और इस 80 लाख में लगभग 5% जो जनसंख्या है वह मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। और बाकी के ज़्यादातर जो जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर वो क्रिश्चियंस ही हैं। यहाँ की राजधानी है दोस्तों बर्न और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों स्विस फ्रैंक। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और जिसके यहाँ पर दोस्तों बहुत से हेडक्वार्टर्स हैं और वो शहर है जेनेवा, जिसको आपने देखा ही होगा। यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पिछले वर्ष कोविड के समय में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने उनके यहाँ की एक बहुत ही फेमस जो है कि पर्वत श्रेणी है मैटरहॉर्न पर्वत चोटी, और इस पर दोस्तों बहुत से देशों का जो है कि झंडा और उस जो है कि उन्होंने प्रसारित किया था, फोकस किया था, और उसमें भारत देश का भी झंडा किया गया था। यह दिखाने के लिए कि इस
जो है महामारी के समय में पूरे देश में हम लोग जो है कि सभी देशों के साथ खड़े हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री सेतु नामक पुल का उद्घाटन किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताते चलूं दोस्तों कि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और जो है कि इसकी सीमा भारत के कुल 5 राज्यों से पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम से लगती है। और त्रिपुरा में ही दोस्तों यह कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ब्लैक कलर से, त्रिपुरा में वहीं पर दोस्तों इस ब्रिज को बनाया गया है। और यह ब्रिज जो है दोस्तों वह लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाया गया है फेनी नामक ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज को बनाने में दोस्तों कुल कीमत आई है लगभग 133 करोड़ रुपए और यह बनाया गया है भारतीय कंपनी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब दोस्तों बात यहाँ पर बांग्लादेश की हो रही है, तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई थी और पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश एक नया देश बना था। और इस वर्ष दोस्तों भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ता दिखाते हुए हमारा जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का जो समारोह था उसके परेड में भी बांग्लादेश ने अपना एक सैनिक जो है कॉन्टिजेंट इसमें भेजा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित समझौता किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आर्मेनिया, वियतनाम, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फिलीपींस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका जो है कि डेवलप किया है भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि जो इसका नाम है ब्रह्मोस, यह 2 नदियों से मिलकर बना हुआ है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी। और इसी मस्कवा नदी के किनारे रूस का जो राजधानी है मॉस्को वह बसा हुआ है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह जो मिसाइल है वह ज़मीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगहों से छोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न भी दोस्तों रक्षा से क्षेत्र से ही है और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है मार्च 2021 में INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि INS करंज आखिर है क्या, और आपके ऑप्शन है दोस्तों एक युद्धपोत, एक विमान वाहक पोत, एक पनडुब्बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पनडुब्बी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो INS करांज है यह एक स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है और इस क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। तो यह अपनी तरह का दोस्तों यह तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS कलवरी और INS खंडेरी, इन दोनों पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में अब तक शामिल किया जा चुका है। दोस्तों यह जो पनडुब्बी जिसे आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं, इस पनडुब्बी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब स्वदेश में ही निर्माण किया गया है इसका, और स्वदेशी कंपनी मझगांव डक द्वारा ही इसका निर्माण भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में ट्रांसजेंडर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालय अभी खोला गया है। जबकि दोस्तों असम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने स्टेट PCS मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके लिए ट्रांसजेंडर्स का ऑप्शन दिया था। वहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अपनी जो पुलिस फोर्स है उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अभी हम लोग यहीं पर बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो अभी ये मार्च 2021 की ही बात है कि बांग्लादेश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर भी बनाया है अपने नेशनल टीवी पर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हरियाणा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना हुई, और आपको बताना है दोस्तों कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में यह आग जो है कि अभी मार्च के महीने में ही लगी है, और अभी तक इस आग पे जो है काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि ये आग लगने की घटनाओं की भी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि आग लगने की घटना क्या हो सकती है या कारण क्या हो सकता है। साथ ही दोस्तों उड़ीसा से ही संबंधित एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि नेशनल पार्क है, वह है भितरकनिका नेशनल पार्क, और हाल ही के दिनों में दोस्तों यह न्यूज़ में भी था सफ़ेद मगरमच्छों के यहाँ पाए जाने के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत द्वारा अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप जो है कि निर्यात किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह निर्यात किस राज्य से किया गया है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, असम। दोस्तों आपको बता दूं कि असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, उस ब्रह्मपुत्र घाटी में ही इस लाल चावल का बहुतायत से खेती होता है, और इस लाल चावल की यह खासियत है कि इस लाल चावल में आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। साथ ही दोस्तों यह जो चावल है वह ऑर्गेनिक खेती के तहत उगाया जाता है। और दोस्तों असम जो है कि हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में रहता है, और आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि असम में ही देश का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जो कि असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस संदर्भ में आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से भी एक बुद्धा नामक चावल की जो है निर्यात किया गया है सबसे पहली खेप, और इसे निर्यात किया गया है सिंगापुर को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया 2021 द्वारा जारी शहरों की सूची में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा बताया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कोलकाता, पुणे, कोच्चि या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, बेंगलुरु। दोस्तों इस जो ये इंडेक्स जारी किया गया, इसमें जो है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बेंगलुरु सबसे ऊपर रहा, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला जो है कि सबसे टॉप पर रहा है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मिजोरम, असम, सिक्किम या फिर मेघालय। हमेशा की तरह दोस्तों अगर वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फेसबुक पेज पर ना सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि आंसर भी दिए जाते हैं। बात सिर्फ इतनी रहती है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उनका आंसर सही या गलत आपको देना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो आपको सही मिल ही जाएगा, और अगर उसका आंसर नहीं सही होगा, आपको नहीं मालूम होगा, तो उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।